नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। अब की बार महंगाई की बार और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। देश में इस साल फिर मानसून की शुरुआत होते ही सब्जियों के दामों में मानो आग सी लग गई है। 20 से 30 रुपए किलो मिलने वाली सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कई सब्जियों के भाव ने तो सैकड़ा जमा दिया है, यानी कि भाव 100 रुपए से ऊपर निकल गए हैं। वैसे सब्जियों के भाव में बेतहाशा बढ़ोतरी कोई नई बात नहीं है। इसका सामना करते करते आम आदमी को अब इसकी आदत सी हो गई है, लेकिन आदत दरअसल किसी की भूख नहीं मिटा सकती। आम आदमी को इस बहरम महंगाई से दो दो हाथ करना ही पड़ता है। अगले आधे घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में ले चलेंगे और जानेंगे कि वहां की जनता का हाल क्या है। देखते रहिए अब की बार महंगाई की मार। इससे पहले कि हम लोगों से ये जानेंगे कि महंगाई उनकी क्या हालत बना रही है, हम कुछ बड़े शहरों में आज के सब्जी के भाव देख लेते हैं। सबसे पहले भोपाल में सब्जी के भाव क्या हैं। यहाँ पर टमाटर 80 रुपए किलो चल रहे हैं। आलू की बात करें तो 40 रुपए किलो यहाँ पर आलू है और वहीं धनिया की बात करें तो 200 रुपए किलो यहाँ पर धनिया का भाव चल रहा है। हरी सब्जी हरी मिर्च की बात करें तो 100 रुपए प्रति किलो यहाँ पर बिक रही है हरी मिर्च। वहीं शिमला मिर्च 120 रुपए किलो है। इसके साथ ही प्याज की अगर हम बात करें तो पिछले महीने प्याज जो थी वो 20 रुपए किलो थी और आज का दाम प्याज का 40 रुपए किलो हो गया है। मेथी 100 रुपए किलो बिक रही है। भिंडी की बात करें तो 50 रुपए किलो भिंडी का रेट चल रहा है इस वक्त। बैगन 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। करेला 80 रुपए किलो है और वही लौकी की बात करें तो 50 रुपए किलो लौकी का दाम इस वक्त सब्जी मंडी में है। और वही कद्दू की बात करें तो कद्दू जो है वो 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है सब्जी मंडी में। और अब आपको बताते हैं कि इंदौर में सब्जी के रेट क्या है आखिर। तो चलिए आपको बताते हैं। टमाटर की अगर हम बात करें तो 80 रुपए किलो टमाटर इंदौर में बिक रहे हैं। गिलकी की बात करें तो 80 से 100 रुपए प्रति किलो गिलकी का रेट यहाँ पर है। लौकी 50 रुपए किलो यहाँ पर बिक रही है। वहीं प्याज यहाँ पर भी 40 रुपए किलो है। आलू 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। गोभी 50 रुपए प्रति किलो यहाँ पर सब्जी मंडी में बिक रही है। हरी मिर्च की बात करें तो 120 रुपए किलो प्रति किलो यहाँ पर हरी मिर्च का भाव इस वक्त इंदौर में नजर आ रहा है। और अगर आप बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में भी इन दोनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि आलू और प्याज जहां एक सप्ताह पहले 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे, लेकिन अब आलू और प्याज 40 रुपए प्रति किलो बाजार में उपलब्ध है। टमाटर की बात करें तो टमाटर के दाम 40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। लौकी के दाम 30 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। वहीं भिंडी शिमला मिर्च और पलवर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इनके दाम 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए हो गए हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर सब्जी के भाव आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। टमाटर की अगर यहां की बात करें तो टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। लहसुन 300 रुपए किलो है। लहसुन ने सबसे ज्यादा जान निकाल दी है आम आदमी की। इसके साथ ही हरी धनिया की बात करें तो 300 रुपए किलो यहां पर बिक रही है हरी धनिया। गोभी फूल जो है वो 80 से 100 रुपए प्रति किलो मिल रही है। आलू 40 से 45 रुपए किलो है यहाँ पर। और वहीं प्याज की बात करें तो प्याज भी 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो यहाँ पर बिक रही है। तो इस तरह यहाँ पर हर क्षेत्र में देख रहे हैं हम कि महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता की पॉकेट पर कहीं ना कहीं सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है।
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और इंदौर का हालचाल जानेंगे। सहयोगी विकास का रुख करेंगे। विकास, फिलहाल इंदौर की सब्जी मंडी के क्या हाल नजर आ रहे हैं? आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है? तो देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सब्जियों के दाम ने आसमान छू लिया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की थाली से जो हरी सब्जियां है वह कहीं ना कहीं गायब होती नजर आ रही है। अगर बात कीजिए कि प्याज की जो रोजमर्रा की जरूरत जो है आप लोगों के घरों में होती है, वहीं आलू की जो जरूरत है वह भी रोज रहती है। तो 40 रुपए प्रति किलो प्याज व आलू के दाम जो है पहुंच चुके हैं। वही हरी मिर्च की बात की जाए तो 100 रुपए किलो जो है हरी मिर्च पहुंच चुकी है। धनिया जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी ही मौजूद है, हम उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, हरी सब्जियां जो है थाली से गायब होती नजर आ रही है, क्या दाम है अभी हरी सब्जियों के? हरी सब्जियों के तो जस्ट डबल तिबल दाम बढ़ चुके हैं। जो 30-40 रुपए किलो थी वो 50-60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। जैसे टमाटर ही आप देख लो, 100 रुपए 80 रुपए किलो बिक रहा है। ये तो नॉर्मल टमाटर 30-40 रुपए बहुत हो जाता था। हरा धनिया और हरी मिर्च जो है रोजमर्रा की जो है लोग लगता है। हरी धनिया और हरी मिर्च का क्या भाव है? भिंडी और रुपए किलो, 100-120 रुपए किलो। भिंडी अपनी 60 रुपए किलो, गिलकी 60-70 रुपए किलो, लौकी 30-40 रुपए किलो, पत्ता को भी 60 रुपए किलो हो गया। हर सौदा टाइट होगा, बहुत ज्यादा टाइट होगा, उससे ग्राहक पकड़ भी नहीं रहा है। क्या मानते हैं, क्या कारण है कि बारिश का मौसम आता है हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम जो है आसमान पर छू जाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो है इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी को कहा जाता है। कई जगह से जो है सब्जियों की आवक यहाँ पर आती है। क्या कारण है कि सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं? मौसम नहीं बन पा रहा ना सही साट, कहीं पानी गिर गया कहीं नहीं गिर गया, एक जैसा गिरेगा तो माल भी आना चल लो यार। इसलिए मौसम के चक्कर में माल के शार्टेज हो गई है बहुत ज्यादा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि मैं नंदलालपुरा सब्जी मंडी में खुद व्यापारी जो है कहीं ना कहीं कम सब्जियां जो है यहाँ पर ला रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो खरीदार है, जो खेरची में भी सब्जियों के जो दाम बढ़ गए हैं उसके बाद जो खरीदार है वो भी कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च के भाव जो है आसमान पर है। गिलकी जो है वह कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। अगर बात की जाए तो 30 से 30 रुपए किलो इनका दाम जो है हमेशा से रहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम जो है लगातार जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। और सबसे ज्यादा जो है हरी मिर्च जो है, हरी मिर्च के दामों के अंदर काफी ही जो है बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। टमाटर 100 से 120 रुपए किलो, और अगर बात की जाए तो अच्छे माल की तो 150 रुपए किलो तक जो है इंदौर के चोइथराम मंडी में यहाँ पर बिक रहा है। और आप सब्जी मंडी देख सकते हैं कि कितनी सुनसान जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि सब्जियों के दाम जो है बढ़ चुके हैं। और उसके बाद क्या है, ग्राहक जो है वह कहीं ना कहीं जो है सब्जियां खरीदने नहीं पहुंच रहे। एक और व्यापारी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, सब्जियों के दामों में काफी ही बढ़ोतरी हो रही है, क्या अभी दाम है सब्जियों के? ये सब्जी सभी महंगी चल रही है, माल कम आ रही है ना फिलहाल, इसलिए सब्जी के भाव है। खासकर टमाटर और हरी मिर्च के अंदर जो है कहीं ना कहीं काफी उछाल आया है। 20 से 30 रुपए किलो टमाटर बिकता है, 20 से 30 रुपए किलो हरी मिर्च इस मौसम में रहती है। क्या कारण मानते हैं आप इसको? माल लेना होगा तो आएगा ना, मंडी में माल ही नहीं आ रही है, इसलिए महंगा है। कितनी गाड़ियां जो है टमाटर की आम दिनों में पहुंचती थी और अभी कितनी गाड़ियां जो है यहाँ पर आ रही है? 5-7 गाड़ी आ रही है। वो चारों तरफ का आदमी आता मंडी के अंदर, सभी दूर जाता हो, इस कारण है। क्या तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो टमाटर की गाड़ियां है 100 से 200 गाड़ियां जो है इंदौर के सब्जी मंडी में पहुंचती थी, लेकिन अभी 5 से 6 गाड़ियां जो है टमाटर की यहाँ पर पहुंच रही है। अगर दूसरी हरी सब्जियों की बात की जाए, चाहे गिलकी की बात की जाए, करेले की बात की जाए, हरे धनिये की बात की जाए, हरी मिर्च की बात की जाए, तो सभी जो सब्जियां है वह कहीं ना कहीं महंगी नजर आ रही है। और साफ तौर पर इसका असर सब्जी मंडी पर भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं सब्जी मंडी सुनसान जो है वीरान यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ सभी जो व्यापारी है वह कहीं ना कहीं ग्राहक का इंतजार जो है यहाँ पर करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। एक और व्यापारी है, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, सब्जी मंडी सुनसान नजर आ रही है, क्या जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं यही कारण है? हाँ, इसी कारण है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। धनिया बिक रही है 50 रुपए पाव, 40 रुपए पाव। लहसन प्याज बिक रही है 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। लहसन प्याज बिक रही है 50 रुपए की 250 ग्राम। अरे लहसन प्याज बिक रही है 50 रुपए, 40 रुपए किलो बिक रही है प्याज। क्या मानते हैं, लहसन के भाव में काफी ही तेजी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लहसन जो है लगातार उसके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी की रोजाना की जरूरत जो है सब्जियों को लेकर जो है लहसन की रहती है। लहसन नहीं चाहिए घर में, लहसन प्याज तो घर में चाहिए।
तो निश्चित रूप से काजल, लहसुन की अगर बात की जाए तो लहसुन जो है 16,000 से 17,000 रुपए क्विंटल जो है वहां पर थोक बाजार के अंदर देखी जा रही है। वही अगर सब्जी मंडियों की बात की जाए तो काफी ही महंगी जो है लहसुन यहाँ पर हो चुकी है। जिस तरह से प्याज के दामों में भी अगर देखा जाए, पिछले महीने तो 20 रुपए किलो प्याज बिक रहा था, उसके डबल दाम जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 40 रुपए किलो तक प्याज के दाम पहुंच चुके हैं। वहीं आलू की जो जरूरत होती है रोजाना घरों के अंदर लगती है, तो कहीं ना कहीं आलू भी 40 रुपए प्रति किलो यहाँ पर बिक रहा है। और सबसे ज्यादा जो हरी मिर्च है 100 से 150 रुपए प्रति किलो हरी मिर्च के दाम हो चुके हैं। वही हरा धनिया तो आसमान जो है छूता हुआ नजर आ रहा है। 100 से 200 रुपए किलो या 300 रुपए किलो तक भी जो है चोइथराम सब्जी मंडी के अंदर जो है हरा धनिया के दाम जो है देखे जा रहे हैं। जी काजल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब जबलपुर का रुख करेंगे कि जबलपुर के सब्जी मंडी के क्या हाल है, फिलहाल की स्थिति क्या नजर आ रही है। सहयोगी अरविंद दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर जबलपुर की बात करें तो फिलहाल क्या माहौल सब्जी मंडी का नजर आ रहा है, कितनी महंगाई जबलपुर में देखने को मिल रही है? तो इस वक्त हम जबलपुर के सबसे पॉश बाजार, बात यह है कि यहाँ पर हर तरह की सब्जी उपलब्ध होती क्यों ना हो। इस वक्त इस बाजार में हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन फिलहाल काफी तेज धूप होने की वजह से यहाँ पर ग्राहकों की कमी है। और ग्राहकों की कमी होने की एक वजह यह भी है कि जो सब्जियां 15 दिन पहले तक जिस दाम पर बिक रही थी, आज वो सब्जियां ठीक दोगुने दामों पर बिक रही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा महंगी है। यदि हम पूरे बाजार का आपको दृश्य दिखाएं तो इस समय बाजार में यहाँ पर देखिए पूरा सब्जी बाजार सजा हुआ है। लोग सब्जी खरीदने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन दाम पूछकर यहाँ पर लोगों के काफी दिक्कत और परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी ये सब्जी हैं। और ये महंगी सब्जियां होने की वजह से लोग जो खरीदे की जो मात्रा है उसको यहाँ पर कम करते आ रहे हैं। आप वैरायटी देखिए, हर तरह की वैरायटी इस पूरे बाजार में यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत यही है, परेशानी यही है कि यहाँ पर लोग सब्जी खरीदने आ तो रहे हैं। आप सब्जी लेने आए, दाम कुछ ज्यादा लग रहे हैं किस तरह से? जी हाँ, महंगे हैं दाम। क्या हरी सब्जी ही ज्यादा महंगी लग रही है आपको, या आलू और प्याज उनके भी दाम आपको बड़े लग रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो सभी का बड़ा लग रहा है। जनरली प्रेफर क्या करते हैं, हरी सब्जियां खरीदना प्रेफर करते हैं या हरी सब्जी। क्या रेट आपको लग रहा है इस वक्त हरी सब्जी का? थोड़ा तो अभी रेट थोड़ा तेज दिख रहा है मार्केट में। हम वजह जानने की कोशिश करते हैं यहाँ दुकानदार से। क्या आप बता पाएंगे क्या किस वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए अचानक? तो ये बारिश के मुख्य वजह बारिश है। जो बारिश हो रही है उस वजह से खेतों में कीचड़ है और लोकल सब्जियों की पैदावार नहीं हो पा रही है। लोकल सब्जियां ना आने की वजह से बाहर से सब्जियां आ रही हैं, उस वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। कब तक अपन उम्मीद कर रहे हैं कि दाम स्थिर हो जाएंगे? जब तक बारिश है तब तक तो नहीं होंगे। तो बारिश तक पूरा झेलना पड़ेगा ये महंगाई का? तो हर साल का नियम है, बारिश में सब्जियां महंगी होती है और बारिश जैसे जैसे कम होती है अपनी दाम में कुछ गिरावट आती है। और आलू और प्याज की क्या स्थिति बता पाएंगे? आलू और प्याज की भी वही स्थिति है। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है, 30-40 रुपए किलो तक है, मगर भविष्य में बढ़ने की उम्मीदें हैं। ठीक है, दिक्कत ये है कि ये रिटेल फुटकर व्यापारी हैं, इन्हें जिस दाम पर थोक व्यापारी माल देते हैं उससे कुछ थोड़े से पैसे बढ़ाकर ये अपना खर्चा निकालते हैं और उसके बाद फिर ये बाजार में यहाँ पर लाकर बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको भी महंगे दामों पर ये चीजें मिलती हैं और फिर उसके बाद वो यहाँ पर बेचते हैं। आलू और प्याज क्या भाव चल रहे हैं बेटा? आलू 35 रुपए है। 35, ये 35 रुपए है, लेकिन 35 से 40 रुपए का जो रेट है आलू का वो बेहतर क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन वो भी काफी महंगा है। और आप यहाँ पर देखिए कि ग्राहकों की संख्या आपको कम नजर आ रही होगी। वजह बहुत साफ है, इतनी महंगी हरी सब्जियां हैं कि उनको आमतौर पर खरीदने के लिए लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यही वजह है कि तमाम तरह की जो कमियां हैं वो कमियों की वजह से ग्राहकी भी मंदी है और इस वक्त जो फुटकर व्यापारी हैं वो भी दिक्कत में हैं। थोक व्यापारी जरूर फायदे में हैं क्योंकि बल्क में वो पहले से अपना ऑर्डर करके रखते हैं और जब बाजार में वो सब्जियों को भेजते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास मुनाफा का प्रतिशत काफी ज्यादा होता है। अरविंद, यहाँ पर महंगाई तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने का जो प्याज का रेट था वो 20 रुपए किलो था, अब एकदम से 40 रुपए यहाँ पर प्रति किलो प्याज का रेट हो चुका है। तो क्या अभी भी यहाँ पर ग्राहक पहुंच रहे हैं सब्जी लेने के लिए
बात करने का प्रयास कीजिए आप देखिए, उनसे। बिल्कुल महंगाई के बाद बिल्कुल यहाँ भी पर देखिए ग्राहक तो आ रहे हैं, जी। लेकिन अभी इस वक्त चूंकि दोपहर का भी वक्त है तो थोड़ा सा ग्राहकी में वैसे भी कमी है। लेकिन मैं यदि प्याज की बात करूं तो प्याज पिछले जो साल और उसके बाद तेज गर्मी की वजह से प्याज काफी तादाद में खराब हुआ था, इसलिए जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने प्याज को ज्यादा डंप नहीं किया था और इस वजह से बाजार में जो प्याज आने की जो रफ्तार है वो काफी कम है, ऐसा व्यापारी हमको बताते हैं। और चूंकि प्याज बहुत अच्छी तादाद क्वालिटी की नहीं है, इसलिए लोग खरीद भी कम रहे हैं और इसके दाम भी बहुत ज्यादा है। अचानक 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो प्याज बिकने का कारण भी यही व्यापारी बता रहे हैं। तो इस तरह से जो प्याज खराब प्याज इस वक्त मार्केट में है उसे चूंकि अब लोग खरीद भी नहीं रहे हैं और व्यापारी भी कम बुला रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक वो प्याज उनके पास भी नहीं रुक रही है, तो नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। यही एक वजह अभी तक बताई गई है। और आलू की जो नई खेप है वो अभी मार्केट में नहीं आई है, क्योंकि जब तक नया आलू नहीं आएगा तब तक ये जो पुराना मार्केट स्टॉक से निकल रहा है उसे चूंकि बड़े व्यापारी, जिसे आड़तिया कहा जाता है, वो काफी बड़े दामों पर छोटे व्यापारियों को दे रहे हैं। इसलिए आलू के जो दाम है वो भी 40 रुपए प्रति किलो आ गए, जबकि वो भी 20 रुपए प्रति किलो थे। तो इस तरह से जो बाजार है वो कहीं ना कहीं बड़े व्यापारियों, आढ़तियों और छोटे व्यापारियों के बीच में फंसा है। क्वालिटी बहुत खराब हुई है क्योंकि बहुत तेज गर्मी लंबे समय तक पड़ी, उस वजह से खेतों में भी फसल खराब हुई और फिर जब वो व्यापारियों के स्टॉक पे गोदाम में पहुंची तो वहां पर भी खराब हुई। ये जो वजहें हैं कुल मिलाकर बाजार के ऊपर प्रतिकूल असर डालती हुई नजर आ रही हैं और ग्राहकों की जो जेब है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। किचन में सब्जियां कम पहुंच रही हैं। बिल्कुल अरविंद, अगर हम लहसुन की बात करें तो हर व्यंजन का स्वाद जो है वो लहसुन बढ़ाता है और लहसुन इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा चल रहा है। लहसुन का अगर दाम की बात करें तो 300 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ऐसे में जिन परिवार के यहाँ सदस्य ज्यादा है और आमदनी कम है वो कैसे अफोर्ड करेंगे इसको? देखिए लहसुन के दामों में जैसा आपने बताया कि 300 रुपए था, अभी कुछ उसके रेट डाउन हुए हैं, कम हुए हैं, अब काफी कुछ कम हुए हैं। तो ये रेट हमारे साथ है कितना, आइए एक मिनट आइए आप, आइए कितना रेट बताया आपने? ये हमारे साथ व्यापारी है, पर 300 लहसुन क्या रेट चल रहा है? 350 रुपए प्रति किलो। 350 रुपए प्रति किलो चल रहा है। क्या इसकी वजह क्या है इतना महंगा होना? माल कम आना, बारिश, और जो स्टॉक कर लेते हैं लोग ब्लैक पे रख लेते हैं, उस कारण रेट बढ़ जाते हैं। माल कम आ रहा है, रिटेल वालों को कम मिल रहा है, तो रेट वैसे बढ़ते जाते हैं। इससे आप लोग की जो ग्राहकी है, जो ग्राहकी उसको को फर्क पड़ा? बहुत फर्क ले रहा होगा, बहुत फर्क पड़ता है। पहले आधा किलो ले रहा होगा, वो 1 पाव पे आ गया होगा। जो 1 पाव लेता है, आधा किलो लेता रहा, आधे पाव पे आ गया। इतना ज्यादा फर्क आया है, जिससे आपकी जो सेल है उसके ऊपर भी तो फर्क। सेल तो ठीक है, पर क्या ग्राहक नाराज हो जाते हैं, फिर दोबारा उनका आना, वैसा थोड़ा सिस्टम खराब हो जाता है। उनको समझाना भी काफी मुश्किल होता होगी कि आपके हाथ में नहीं है, ये बड़े व्यापारियों के हाथ में। तो ये तो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते हैं या फेरी लगाकर अपनी सब्जी बेच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ग्राहक का सीधा इंटरेक्शन उन्हीं के साथ होता है। ग्राहक कई बार उनसे नाराज भी होते हैं, कई बार उनसे सब्जी लेना भी बंद कर देते हैं। कुल मिलाकर नुकसान छोटे व्यापारी के साथ साथ ग्राहकों का है, खरीदारों का है। अरविंद, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कुछ ग्राहक उपस्थित हैं, आप उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई की मार से। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूं। दिक्कत ये है कि इस वक्त भाई साहब क्या सब्जी खरीदने में दिक्कत क्या जा रही है? क्या महंगा हो गया रेट बहुत ज्यादा? परेशानी क्या जा रही? दिक्कत यही है कि परेशानी बहुत ज्यादा, सब्जी महंगी होगी, आसमान को छीड़ी। बजट बिगड़ जाता होगा उससे। तो हफ्ते भर में कितने की सब्जी खरीद लेते हैं? 8-9 हजार समझ लो। अच्छा, बड़ा परिवार है आपका। जी। तो अब कैसे काम चला रहे हैं जब महंगी सब्जी है तब? हम ले रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हल्का फुल्का। जहाँ 1 किलो लेते थे तो आधा ही किलो ले रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, यदि हरी सब्जी नहीं होती है तो लोग आलू और प्याज से काम चलाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आलू प्याज भी महंगा है और लहसुन तो आसमान छू रहा है, फिर कैसे काम चल रहा है? हाँ, जीरा से चला रहा। हाँ, जीरे से काम चल रहा है। आप देखिए कि कितनी दिक्कत है एक किचन को संभालने के लिए। सर दिक्कत यह है कि अब वो कह रहे हैं कि चूंकि सारी सब्जी भी महंगी है और साथ में आलू प्याज भी महंगे हैं, जीरे के साथ मिलाकर काम चला रहे हैं। कुल मिलाकर दिक्कत
सिर्फ ग्राहकों का है, और उस पर भी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, वो सब्जियां लेने के लिए जब मार्केट में आते हैं तो वे सिर्फ दाम पूछकर आगे बढ़ जाते हैं, और घर जाकर उन्हें सिर्फ इसी तरह की कुछ चीजों से अपने घर की किचन को संभालना होता है, और घर का जो खाना है, जो थाली है, उसे तैयार करना पड़ता है। कुल मिलाकर एक थाली तैयार करना घर में एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और बहुत मुश्किल हो रहा है इन छोटे व्यापारियों को अपना काम चलाना। अब बिल्कुल अरविंद, कहीं ना कहीं एक गृहिणी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक गृहिणी ही सारा बजट को एडजस्ट करती है, और किचन की चाबी यूं कह सकते हैं गृहिणी के हाथ में ही होती है। अगर हम बात करें अरविंद, जो फैमिली में, जो परिवार में सदस्य ज्यादा हैं और अगर उनकी इनकम कम है, आमदनी कम है, तो वो कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे आखिर? जैसा भी हमने बात किया था, तो उनका साफ कहना था कि वो ऑल्टरनेट, माने की जाहिर सी बात है कि वो आलू और प्याज के ऊपर तुरंत शिफ्ट होते हैं, हरी सब्जियां जब नहीं मिल पाती हैं तब। लेकिन दिक्कत ये है कि अब इस समय आलू और प्याज भी बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो वो तो सज्जन का जवाब था कि वो धीरे से काम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से भी काम चलाना। लेकिन दिक्कत यही है, आप देखिए पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। ये जो सब्जी बाजार है, ये बहुत बड़ा सब्जी बाजार है, गोरखपुर मार्केट कहलाता है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में शाम के वक्त भीड़ होती है, लेकिन इन दिनों बहुत कम तादाद में ग्राहक ही आ पा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस समय जो दाम है हरी सब्जियों के, वो सबसे ज्यादा है। आलू और प्याज है, उनके भी दाम जैसा मैंने आपको बताया है कि जस्ट डबल है। तो लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही कि वो अपना किचन संभालना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे काम चला रहे हैं, कम मात्रा में सब्जी खरीद रहे हैं और कम मात्रा में ही उस सब्जी का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग कुछ दूसरे जो अल्टरनेट होते हैं, जो पके पकाई चीजें होती हैं, उनसे किसी तरह से काम चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि दिक्कत और परेशानी सबके साथ है, क्योंकि यदि हम ये बात करें कि शायद हरी सब्जी ना खा के, रोटी सब्जी ना खा के वे दाल चावल से काम चला रहे होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। दाल और चावल के रेट भी आसमान छू रहे हैं। दाल 200 रुपए के ऊपर है, और वहीं चावल जो अच्छी किस्म का है वो 45 रुपए प्रति किलो से तो उसके भाव शुरू होते हैं, जिससे आप अंदाज लगाइए कि ना तो वो दाल चावल खरीद पा रहा है ठीक ढंग से, और ना ही हरी सब्जियों, आलू और प्याज की तरफ जा पा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय या छोटे आय वाले व्यक्ति के लिए इस समय जो उसका किचन है, जो उसकी रसोई है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी सब्जियों के साथ खाना खा के, कहीं अचार के साथ काम चला के अपना पेट भर रहा है, और जो अपना कहना चाहिए कि काम भर चला रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। तो एक बड़ी दिक्कत इस समय पूरे परिवार के लोगों के साथ है, और जैसा कि आपने कहा कि जो बड़े परिवार हैं उनके साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि एक बड़े परिवार के लिए खाना बनाना, काफी बड़ी तादाद में खाना बनाना होता है, फिर उसे सर्व करना, उसमें कई उम्र वर्ग के लोग भी होते हैं। तो एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मध्यम वर्गीय और छोटे आय वर्ग के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब की बार महंगाई की मार का जो ये सिलसिला है, ये आम जनता पर भारी कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के चलते इस वक्त मध्य प्रदेश में सब्जी के दाम जो है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।